एक दो संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, भारत की सारी जनता, दुनिया की सारी जनता, अरे जरा तुम सोचो, एक दो, मैं नहीं कहता गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है और जो तुम्हारे जिम्मेवारी में आया उसका निर्वाह करो, पर रो मत। मेरे 4 बेटे हैं, मैं क्या करूं, बड़ा कर्ज हो गया है, कैसे पढ़ाऊं? क्यों, किस लिए, किस लिए? कर्ज लेके अपने जिंदगी पर बोझ बढ़ा करके, अपने शरीर में रोग पैदा करके, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अपनी जिंदगी का कब्र खोदने आयो? परमात्मा तुम्हें जन्म देकर के शर्मिंदा हो रहा होगा। मैंने इसे मनुष्य का शरीर दिया मुस्कुराने के लिए, आनंदित रहने के लिए, हंसने के लिए। हमारे बर्मन जी की 8 बेटियां हैं, एक बेटा है। अरे मैं जानता हूं कि आप कितना क्या करोगे, लेकिन इतनी पक्की बात है, सदगुरु और भगवान की कृपा से अगर संस्कार इनके भीतर आ गई तो ये भागवत की अष्ट सिद्धियां बनकर के उभर जाएंगी इसी देश में। जरूरत क्या है कुछ करने, संस्कार मिल गए इन बेटियों को तो क्या नहीं कर सकती है, और ये बड़ी संस्कारी है। माल देने के लिए इतने बेचैन हो, संस्कार देने के लिए बेचैन नहीं और माता पिता कहलाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें भी कहता हूं, ये मॉडलों के चक्कर से निकल के माता पिता से संस्कार लो, सीखो उनसे कि तुम्हारे पालन पोषण के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी है। और बल्कि उनको ये भी कहो, पापा इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी, स्माइल प्लीज, और चलो डांस करते हैं अभी राम राम लगा के, मौज करते हैं, नृत्य करते हैं। अपने माता पिता को ऐसा सहयोग करो और अपने संस्कार के बल पर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दे दो कि उनको ग्लानि महसूस न हो, बल्कि तुमको जन्म देने के बाद उनको गौरव महसूस हो कि ऐसी बेटी और ऐसे बेटे मेरे घर में आए। आज तो ग्लानि हो रही, हर आदमी का यही हाल है। तुम तो डिप्रेशन में पड़ जाओगे अगर मैं ठीक ठाक से कथा कर दूंगा तो, आधे लोग डिप्रेशन में पड़ जाओगे। हां, पर यह पक्का पता है, होम्योपैथ की तरह रोग मिटाना हो तो पहले थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। एक सुंदर परिवार हो भारत में, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 10, जितने हैं, चलो ठीक है, बढ़िया बात करो। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होता तब तक हम भी फ्री हैं महाराज, जो करना करो। हाँ कहो, केवल हमारे लिए है क्या? ठीक है, बढ़िया, बट ग्लानि में मत रहो, चिंतित मत रहो। मैंने आधे माता पिता को अपनी बेटी के विवाह और बेटे की नौकरी के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर का रोगी होते हुए देखा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आरटीआई डालो। भारत में ये शुगर, ब्लड प्रेशर और जितने भी रोग हैं वो क्यों हो रहे हैं? वाह 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 भैया, इतना सुंदर विवाह हुआ तुम्हारा, इतने सुंदर आंगन में फूल की तरह बच्चे लाए, उन बच्चों के साथ आनंदित रहने की बजाय सारी जिंदगी बोझ ढोने वाले मजदूर की तरह मजदूरी कर रहे हो। बच्चे तुम्हारी मजबूरी हैं, उनके लिए मजदूरी कर रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे गौरव हैं, तुम्हारे बच्चे संस्कारवान हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मुस्कुराहट के, चलते फिरते भगवता अवतार हैं, भक्ता अवतार हैं, और तुम उन बच्चों को ही अपने ऊपर लाइबिलिटी समझे हुए हो। बच्चे इसलिए परेशान हैं कि माता पिता ने इतना खर्च किया मेरे ऊपर, गुरुदेव अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊं तो मर जाऊंगा। वो इसलिए डिप्रेशन में है कि माता पिता के लिए चिंतित है कि उनको बुरा लगेगा। माता पिता इसलिए चिंतित है कि बच्चे के लिए जो करना था पूरा नहीं कर पाया पैसे के कारण, वो इसलिए डिप्रेशन में है। ऐसे विवाह का करके करोगे भी क्या?
ऐसे बच्चे पैदा करके करे भी क्या जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए डिप्रेशन के कारण और तुम बच्चों के लिए डिप्रेशन के कारण। अरे दोनों एक दूसरे के मुस्कुराहट के कारण क्यों नहीं बनते? धर्म तुम्हें सिखाता है तुम अपने बच्चों के मुस्कुराहट का कारण बन जाओ और तुम्हारे बच्चे माता पिता के लिए मुस्कुराहट के कारण बन जाएं, तब भारत का निर्माण हो, सनातन संस्कृति का निर्माण हो। हैप्पी फैमिली। नहीं तो कहने से कुछ नहीं होगा, ऐसे मुंह बना के हैप्पी फैमिली, और फैमिली रोए रोए मरी जा रही है। मुंह चकौता जैसा बना बना के लोग जाते हैं, कपड़ा ऐसे ऐसे कर। हैप्पी फैमिली। तुम्हारी फैमिली का तो बेड़ा गर्क हो गया है, तुम उसकी हैप्पी क्या करोगी? तुम्हारा हैप्पी है? बताओ। जूता बेचने वाला आदमी रसगुल्ला खिलाएगा किसी को अपने दुकान में? मिर्ची की दुकान खोले बैठे हो और पड़ोसियों को रसगुल्ला बांटते चल रहे हो। सारा दुनिया में आदमी मुस्कुराता है, पड़ोसी भाभी मिल जाए हैं, भाभी जी प्रणाम, पर अपने घर में पत्नी को देख करके ऐसा मुंह बना के बैठा है जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा हुआ है।